प्रेरणादायक बात है। एक बार एक चित्रकार जो है एक मूर्ति बना रहा था, तो जैसे ही पत्थर पे छेनी मारता था वैसे ही पत्थर रोने लगता था। जब वो छेनी मार के उसको मूर्ति बनाना चाहता था, भगवान की मूर्ति बना रहा था, तब वो पत्थर रोने लगता था। उसने 2-4 बार देखा और उस पत्थर को किनारे कर दिया, कहा कि अब इसको नहीं बनाऊंगा। फिर दूसरा पत्थर लिया और उस पत्थर से फिर मूर्ति बनाने लगा। तो दूसरा पत्थर कह रहा है कि आप जितना मारना हो मारिए, लेकिन मुझे सुंदर मूर्ति बना दीजिए। मैं सारे कष्ट को सहने के लिए तैयार हूँ। आज मुझे जितना भी छेनी आप मारेंगे मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन मुझे एक सुंदर मूर्ति बनाइए। उसने उसको जो है गढ़ गढ़ करके एक सुंदर मूर्ति बना दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। अब एक सुंदर मूर्ति रख दिया और एक पत्थर जिसने जो रो रहा था उसको बगल में रख दिया। उस पर कुछ डिजाइन बनाया था, अभी फोड़ ही रहा था तभी वो रोने लगा, उसको नहीं बनाया था वैसे ही रख दिया। अब एक बार एक जो है सेठ आए उधर से चित्रकार के पास। उन्होंने कहा कि महाराज ये मूर्ति आप हमको कितने में दे देंगे? उसने कहा कि इसका दाम भैया 10,000 है। तो ठीक है, मुझे एक मूर्ति की जरूरत है, मुझे एक मंदिर हमने बनवाया है, उसमें एक मूर्ति मुझे जरूरत है, मुझे आप दे दीजिए। तो 10,000 रुपया उसने लिया और मूर्ति को सेठ जी को दे दिया। तो सेठ जी ने कहा कि बगल में जो पत्थर रखा हुआ था जो रो रहा था, कहा कि इसका कितना आप दाम लेंगे? कहा रे इसका क्या दाम लेंगे, ये तो पत्थर ही है, इसको मैंने बनाया थोड़ी है, ये तो पहले ही जो है नहीं मुझे बनाने दिया तो इसको मैं ऐसे रख दिया हूँ। 500 रुपया दे दीजिए, जो खर्चा मेरा लगा हुआ है आप इसको ले जाइए। कहा कि मुझे इसकी भी जरूरत है, इसको भी दे दीजिए। तो मूर्ति को भी ले गया और उस पत्थर को भी ले गया। अब मूर्ति का स्थापना हुआ मंदिर में, खूब धूमधाम से हुआ, बड़े जो है लोग भक्त लोग इकट्ठे हुए, फिर पूजन अर्चन शुरू हो गया। अब उसी दिन से अब जानते हैं उस पत्थर का क्या किया, जिसका मूर्ति नहीं बना था उसको उसी मूर्ति के सामने बगल में रख दिया। अब लोग आते थे तो जो है जो मूर्ति जिस पत्थर की बनी थी उसको पूजा होती थी, उसको फूल चढ़ाए जाते थे, उसको अच्छा चढ़ाए जाते थे, उसको अगरबत्ती चढ़ाई जाती थी। और सब करने के बाद जो बगल में पत्थर रखा हुआ था उसी पे नारियल फोड़ा जाता था। अब लोग आते थे धाम से उसी पे पटकते थे, उसको चोट लगती थी। अब ये क्रम बार बार चलने लगा। उसने कहा कि यार बड़ा गलती हो गया, हम उसी दिन अगर बर्दाश्त कर लिए होते छेनी तो आज तुम्हारे तरह पूजा होती। तुम्हारा मोल 10,000 लगा और मेरा मोल 500 रुपया लगा। अब ऊपर से मुझे आजीवन जो है चोट लग रही है, मैं कराहता रहूंगा जीवन भर मेरे ऊपर जो है लोग नारियल पटकते रहेंगे और आपकी तो वो बड़ी पूजा हो रही है। उसने कहा कि अगर उस दिन सह लिए होते, उस दिन मेरे तरह सह लिए होते तो आज तुम्हारी भी हमारे तरह पूजा होती, आज तुम्हारे पे भी जल चढ़ता, अक्षत चढ़ता, अगरबत्ती चढ़ती। लेकिन उस दिन बर्दाश्त नहीं किए तो जीवन भर भुगतो। वही हाल है शिष्यों। अगर गुरु एक बार जो है आपको कष्ट दे देता है और आपको बना देता है अच्छी तरह से तो जीवन भर आपकी पूजा होती है, और नहीं तो फिर जीवन भर वही नारियल फोड़े ही जाते हैं। तो इसी क्रम में हम आमंत्रित करते हैं अपने विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्री केडी सर को, जिनका पूरा नाम सुखदेव पांडे है। अब देखिए अपने गीत के माध्यम से की विचार की किस माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं। हम लोग जब छोटे थे तब से भी बहुत नाम सुनते आते थे, केडी सर और आरटी सर। हाँ, दोनों नाम हम लोग सुनते आते थे। फादर के 2 अध्यापक हम लोगों की तरफ से केडी सर और आरटी सर का नाम हम लोग बहुत सुनते थे। आज आप लोगों के बीच में दोनों ही वरिष्ठ अध्यापक मौजूद हैं, तो आप लोग पहले सुन लीजिए केडी सर को, फिर हम आरटी सर को भी सुनाएंगे।